जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद बच्चे इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हैं अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन को लेकर। जिन बच्चों के रैंक 1 लाख के आसपास है या फिर 1 लाख से कम है, उन बच्चों के पास कॉलेजेस ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वैसे बच्चों के साथ में होती है जिनके रैंक 1 लाख से ऊपर है। इसीलिए आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिन बच्चों के रैंक 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। ठीक है, देखो हम 1 लाख से अंदर वाले बच्चों के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वैसे बच्चों के लिए यह वीडियो ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनके रैंक 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। अगर आपका रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, वैसे बच्चों के पास कॉलेजेस ऑप्शन कौन कौन सी है, इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। मेक श्योर कि अगर आपके रैंक ज्यादा भी हैं तब भी आपके पास कॉलेजेस ऑप्शन मल्टीपल्स हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में हम कई सारे काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जोसा सीसैप तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जोसा के थ्रू आप सभी को पता है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई और इवन जो बच्चे एडवांस एग्जाम देंगे उसके लिए आईआईटीज कॉलेज के ऑप्शंस होते हैं। उसी का एक स्पेशल राउंड होता है सीसैप, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसके अंदर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मतलब जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसैप होता है, जिसके अंदर सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की लगभग 10 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें हर साल बच जाती है, जिस पर आपको सीसैप में कॉलेज मिलते हैं। और यहां पर अगर हम दोनों के कट ऑफ की बात करें तो जोसा में अगर मान के चले कोई सीट 1 लाख पे क्लोज हो रहा है तो वही सीट सीसैप के अंदर सेम सीट 2.5 से लेकर के 3 लाख रैंक तक भी बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि यह है स्पेशल राउंड। यहां पे सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते नहीं है और इसी वजह से स्पेशल राउंड का कट ऑफ कम जाता है, जिस वजह से जो सीट आपको जोसा में 1 लाख रैंक तक मिल रहा है वही सेम सीट आपको सीसैप के अंदर 2.5 से 3 लाख रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में एकदम डेप्थ में समझने वाले हैं, हर एक चीज पर एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनआईटीज से। तो जो अच्छे लेवल टीयर 1 या फिर टीयर 2 एनआईटी हैं वो तो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, 50,000 60,000 रैंक के आसपास तक क्लोज हो जाता है। लेकिन वही बात करें कुछ ऐसे एनआईटीज, टीयर 3 एनआईटीज के बारे में बात करें, जैसे एनआईटी नागालैंड हो गया, श्रीनगर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अगरतला हो गया, मिजोरम हो गया, इस तरह के एनआईटीज के बारे में बात करें तो आपको 1 लाख से ऊपर रैंक पर भी यहां पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, सीट मिल जाता है। और ये जो यहां पे आप देख रहे हैं सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। अगर किसी बच्चों के कैटेगरी लगता है तो यही सीट आपको ज्यादा रैंक पर भी और ज्यादा रैंक पर भी मिल सकता है। जैसे एनआईटी नागालैंड की बात करें तो एनआईटी नागालैंड का मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90,771 पे क्लोज हुआ है। सिविल की बात करें तो सिविल आपको 1,06,000 के आसपास रैंक तक भी मिल रहा है। श्रीनगर की बात करें तो मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जो है 92,821 रैंक के आसपास। और वहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग यहां पे आपको लगभग 95,000 रैंक के आसपास आपको मिल रहा है। मतलब सीआरएल रैंक 1 लाख के रेंज के आसपास है, तब भी आपके पास ये कॉलेजेस ऑप्शन है जहां पे आपको इन सभी ब्रांचेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ये तो हो गई एनआईटी की बात, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, किसी भी काउंसलिंग में 2-3 फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखो, कॉलेज अगर आप ऊपर लेवल का, टॉप लेवल का लेंगे तो ब्रांच में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वहीं कॉलेज में थोड़ा सा आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जैसे अगर आप ट्रिपल आईटीज के अंदर जाएंगे तो जिस रैंक पे आपको एनआईटी के अंदर सिविल मिल रहा है, सेम इसी रैंक पे आपको ट्रिपल आईटीज के अंदर थोड़े से और अच्छे ब्रांच ईसीई तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर ईसीई तक आपको सेम रैंक के अंदर एनआईटी के अंदर आपको सिविल मिल रहा है, जबकि ट्रिपल आईटीज के अंदर आपको थोड़े से और अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो यहां पे सेम रैंक के अंदर आपको आईटी या फिर कई सारे, देखो हर एक जगह पे तो आईटी अवेलेबल है नहीं, तो आपको सेम रैंक तक सीएससी तक मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। और यही काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉलेज में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपको ब्रांच थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो ये तो कुछ ऐसे एनआईटी हो गया जो लाख रैंक तक आपको यहां पे कॉलेज, यहां पे सीट मिलने का चांस होता है। लेकिन कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटी हैं, जीएफटीआई की बात करेंगे, उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, कुछ अलग काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे। जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, उसके अलावा हरियाणा का काउंसलिंग हो गया, एवं अन्य जो कॉलेजेस के अंदर आपको 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रैंक तक कॉलेज मिल सकती है,
वो सारी बात भी हम करेंगे। जैसे यूपी का काउंसलिंग, यूपी टेक आप जानते होंगे, जहां पे 8-8, 9-9 लाख रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज मिलता है, वो हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे टियर 1 कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा जिसे अप्लाई करना आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि यहां पे सीट भी बहुत कम है और ऑलरेडी काफी सारे सीट फुल हो चुके हैं, क्योंकि काफी बच्चे आईआईटी बॉम्बे, प्रिंसटन एंड एनवायू जैसे कॉलेजेस को छोड़कर यहां पे एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपके 90% या फिर उससे एबव मार्क्स हैं तब आपको यहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर 90 या फिर 90 से ऊपर नहीं है, उस कंडीशन में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होता है जिसका नाम है पीएटी, जो कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे होता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिर अच्छे रैंक लाने के बाद भी बच्चे यहां पे एडमिशन क्यों ले रहे हैं? रीजन ये है कि यहां पे जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है, और वही सारी चीजें प्रैक्टिकल लर्निंग एंड डेप्थ लर्निंग के साथ में आपको पढ़ाई जा रही है, जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है। यहां पे जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है। जैसे यहां पे बात करें सीएससी के अंदर अप्लाइड एआई इंजीनियरिंग, सीएससी प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, सीएससी क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे बच्चों को बल्क में एडमिशन नहीं मिलता है। इसके लिए सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है, यहां पे आप देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां पे आपको वो हर एक चीज करवाया जाता है जिससे आपका रिज्यूम स्ट्रांग हो और आईआईटी जैसे एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ के बच्चे फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप को क्रैक कर लेते हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के बच्चे ऑलरेडी कलेक्टिवली 1 करोड़ से ज्यादा का स्टाइपेंड अर्न कर चुके हैं, और हर 3 में से एक बच्चा इंटरनेशनल इंटर्नशिप क्रैक कर रहा है। जैसे यूएस के अंदर आप देख सकते हैं, पेरिस के अंदर, जर्मनी की बात करें, दुबई की बात करें, इन जैसे कंट्रीज में जीसॉक, अनहैबिटेट, समर ऑफ बिटकॉइन जैसे इंटर्नशिप को क्रैक कर रहे हैं। गूगल का समर इंटर्नशिप जीसॉक में यहां का परफॉर्मेंस आईआईटी से बेटर था, और यहां वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी जैसे वाई कॉम्बिनेटर, इमरजेंट, ओपन एआई हैकाथॉन्स को कर चुके हैं। मतलब यहां पे अपॉर्चुनिटी बच्चों को बहुत ज्यादा मिलता है, और हर वीक यहां पे गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, ओपन एआई, इन सभी का कोलैबोरेशन में इवेंट होता है। और इसी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप टेक प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बच्चों का नेटवर्क बिल्ड होता है। और यहाँ का जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे टॉप कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं। उनके द्वारा यहाँ का करिकुलम डिजाइन किया गया है, जिससे आप वही सारी चीजें पढ़ सकें जो आपके एक्चुअल में काम आ सके। और इंटरनेशनल मेंटर्स भी यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको जेई के अंदर 90 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप पीएटी, जो इनका एंट्रेंस टेस्ट है, पोलारिस एडमिशन टेस्ट, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि बैंगलोर में है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा पीएटी के लिए। अप्लाई करने का लिंक और बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए जानना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक दिया गया है, सभी लोग जा करके अभी अप्लाई कर लीजिएगा। सीट यहाँ पे लिमिटेड है, ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, बहुत ही कम सीट बच रहा है। सो जल्दी से अप्लाई करिए, बहुत ही जल्द इसके एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको वैसे एनआईटीज के बारे में बताया जो सीआरएल रैंक अगर 1 लाख के आसपास है तब आपको इन सभी कॉलेजेस के अंदर, इन सभी एनआईटीज के अंदर ये सारे ब्रांचेज मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं, अगर आपके रैंक थोड़ा सा उससे भी ज्यादा है तब आपके पास ऑप्शन आता है जीएफटीआई कॉलेज का, ठीक है। जीएफटीआई में बात करें तो सबसे पहला है बीआईटी मेसरा की बात करें, इसी बीआईटी मेसरा के टॉप लेवल के ब्रांच। उसके बाद में जेकेआईपीटी प्रयागराज के बारे में बात करेंगे, और गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। बीआईटी मेसरा के अंदर अगर आप टॉप लेवल के ब्रांच को लेना चाहेंगे तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 91,000 के आसपास अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए क्लोज हो जाता है। मैकेनिकल की बात करें तो 1,14,000 के आसपास, मेटलर्जी एंड मटेरियल की बात करें तो 1,60,000 के आसपास, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल की बात करें तो 2,85,000 रैंक तक भी आपको बीआईटी मेसरा के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को 2,85,000 के आसपास रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जिस बच्चे का रैंक 10 लाख से ऊपर है उनको भी यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का ब्रांच, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड जैसा ब्रांच आपको यहाँ पे मिलने का चांस रहता है। होम स्टेट से अगर आप हैं तो आपको बायोटेक का ब्रांच 6,61,000 के आसपास, मैकेनिकल 2,55,000 के आसपास, सिविल की बात करें तो 2,54,000 के आसपास, इस रेंज पर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें तब भी यहाँ पे 2,85,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वहीं जेकेआईपीटी की बात करें तो ईसीई की बात करें, जो अच्छे लेवल के ब्रांच होते हैं, यहाँ पे आपको 1,16,742 रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है।
सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, ये भी जीएफटीआई कॉलेज है, जिसके अंदर सिविल एंड एनवायरमेंटल जो है 10 लाख रैंक तक बच्चों को मिल रहा है, अदर स्टेट वाले बच्चों को। AIML की बात करें तो यहां पे 1,18,000 के रैंक के आसपास, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 6,95,000 रैंक के आसपास, और मैकेनिकल की बात करें तो 7,20,000 रैंक के आसपास भी यहां पे आपको घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा है। तो ऐसे काउंसलिंग को आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। और देखो, इसके अगर आप सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जोसा के अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए, लेकिन जोसा के बाद सीसैब में कट ऑफ लो जाने का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, इसके पीछे रीजन है, जोसा काउंसलिंग के साथ साथ में कई और स्टेट के काउंसलिंग चल रहे होते हैं, जैसे जैक दिल्ली की बात करें, जैक चंडीगढ़ की बात करें, उसके अलावा अदर स्टेट का काउंसलिंग चल रहा होता है। तो बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट का काउंसलिंग करके वहां पे एडमिशन ले लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे जोसा काउंसलिंग चलने के साथ साथ अदर कॉलेजेस के भी काउंसलिंग करते हैं और वहां पे एडमिशन ले लेते हैं, जिस वजह से कंपटीशन ऑलरेडी कम जाता है। तो सीसैब में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और सीसैब में कम बच्चे पार्टिसिपेट करने की वजह से यहां का कट ऑफ भी काफी लो जाता है, मतलब ज्यादा रैंक होने पर भी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। इसीलिए सीसैब के अंदर आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। ये जो आप इतने ज्यादा रैंक पर बच्चों को कॉलेज देख पा रहे हैं, सीसैब में ऐसा सच में होता है। और ये जो कट ऑफ यहां पे आप देख रहे हैं, पास्ट ईयर का ट्रेंड ऐसा कहता है, यही कट ऑफ मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। DGU बिलासपुर के बारे में बात करें तो यहां पे CSE 1,23,000 के आसपास, IT की बात करें तो 2,05,000 के आसपास, जबकि 5,77,000 5,78,000 रैंक तक भी आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल का ब्रांच मिला है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार के अंदर है, यहां पे CSE आपको 51,000 रैंक के आसपास, अदर स्टेट वाले बच्चों को CRL की बात कर रहा हूं, कैटेगरी लगता है तब और ज्यादा रैंक पे आपको मिल जाएगा। अगला जो डेटा यहां पे आप देख सकते हैं, श्री माता वैष्णो देवी जो कटरा के अंदर है उसका डेटा है, ठीक है। यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 97,000, मतलब 95 से लेकर के 1 लाख रैंक तक अदर स्टेट वाले बच्चों को मिलने का चांस रहता है। उसके अलावा और भी ब्रांचेस के लिए यहां पे आप देख सकते हैं, केमिकल यहां पे 2,78,000 के आसपास तक मिल जाता है। साथ ही एक और इंस्टीट्यूट है SLIET पंजाब, सलाइट पंजाब भी इसको कहते हैं। यहां पे CSE की बात करें तो CSE आपको 98,000 के आसपास, मतलब आप 1 लाख के रेंज के आसपास मान के चल सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, ठीक है। वहीं ECE यहां पे 1,47,000 के आसपास, EE यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,24,000 के आसपास, केमिकल की बात करें तो 4,79,895 के आसपास, सॉरी यहाँ पे EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,24,000 के आसपास, सिविल की बात करें तो 3,03,750 रैंक के आसपास, और ME यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4,36,000 के रैंक के आसपास मिलने का चांस होता है। और फूड टेक्नोलॉजी का ब्रांच यहाँ पे 8,77,000, इवन 8.5 लाख रैंक तक भी आपको SLIET पंजाब के अंदर एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली वाले बच्चों के लिए एक और काउंसलिंग होता है। हालांकि इस काउंसलिंग में हर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% सीटें यहां पे रिजर्व होती है, और बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 15% सीटें होती है, ठीक है। और दिल्ली वाले बच्चों को लगभग यहां पे 2 से मतलब 2.5 से लेकर के 3 लाख रैंक तक अगर आपके हैं, तब आपको यहां पे कॉलेज मिलने का पूरा चांस होता है। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों का भी यहां पे मिल जाता है अगर आपके 1 लाख के आसपास रैंक है, क्योंकि यहां पे जो कॉलेजेस आपको देखने को मिलता है काफी टॉप लेवल का है। DTU की बात करें, जो DTU NIT के टक्कर का कॉलेज है, NSUT की बात करें, IIIT दिल्ली की बात करें, उसके अलावा IGDTUW और DSEU दिल्ली, ये 5 कॉलेज यहां पे पार्टिसिपेट करता है, जिसमें ये 2 कॉलेज काफी डिमांडेबल है, DTU और NSUT। ये कॉलेज ओनली वीमेंस के लिए, ठीक है, फुल्ली ये फीमेल के लिए कॉलेज है। उसके बाद में IIIT दिल्ली, यहाँ पे कई सारे बच्चों को मिलता भी है। हालांकि आपको पता होगा कि IIIT जितने भी हैं उसका काउंसलिंग जोसा और सीसैब के थ्रू होता है, लेकिन ये एक ऐसा IIIT है जिसका काउंसलिंग जैक दिल्ली के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये जैक दिल्ली के अंदर में आता है। तो अगर आपके होम स्टेट से अगर आप हो, मतलब दिल्ली से हो, तो 2.5 से 3 लाख रैंक के आसपास तक आपके हैं, तब भी आप इस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस काउंसलिंग के लिए करिए। हालांकि कर तो सभी सकते हैं, लेकिन इतने रैंक तक है तब आपको मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके 1 लाख रैंक तक हैं, तब आप इस इंस्टीट्यूट के लिए बेझिझक पार्टिसिपेट करिए, यहां पे आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। उसके अलावा देखो और भी कई सारे स्टेट के काउंसलिंग होते हैं, जैसे राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में एक रीप का काउंसलिंग होता है, उसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर जैक चंडीगढ़ का होता है, सेम उसी टाइप से अगर हम यूपी में आए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा काउंसलिंग है, जिसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं। माना जाता है कि लगभग जो 500 से ज्यादा काफी अच्छे कॉलेजेस यहां पे आपको देखने को मिलता है। टोटल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट 749 से भी ज्यादा कॉलेजेस यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिस काउंसलिंग का नाम है AKTU या फिर यूपी टैक इसको कह सकते हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर जो सबसे टॉप लेवल के कॉलेज हैं IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर और BIET झांसी,
इन 3 इंस्टीट्यूट का काफी ज्यादा डिमांड है। जैसे यहां पे बात करें, इसका काउंसलिंग जो होता है वो AKTU के अंडर में होता है, मिनिमम 45% आपके होने चाहिए। और IIT लखनऊ के अंदर केमिकल, देखो सबसे टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। फिर भी होम स्टेट वाले बच्चों को केमिकल यहाँ पे 1 लाख रैंक के आसपास मिल जाता है और सिविल लगभग 95-96 हजार रैंक के आसपास मिल जाता है। JSS नोएडा की बात करें तो IT यहाँ पे 1,23,463 रैंक के आसपास, और EEE जो यहाँ पे है वो 3,59,000 रैंक के आसपास मिल जाता है। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो CSE यहाँ पे आपको 1,29,000 रैंक के आसपास, और सिविल वगैरह आपको 3,26,000 रैंक के आसपास तक मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और ये काउंसलिंग हर बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि इस काउंसलिंग में ज्यादा रैंक वाले बच्चों को बहुत राहत है, क्योंकि 6 लाख 7 लाख रैंक पे अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छी अच्छी सीट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेज ऑप्शन बहुत ज्यादा है। यूपी के लगभग कॉलेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। जैसे बात करें BIT झांसी की, तो BIT झांसी का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,44,769 रैंक के आसपास, लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक के आसपास इसी रेंज में रहता है, क्योंकि टॉप लेवल का कॉलेज है। KIT की बात करें तो यहाँ पे वही 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, इवन कुछ कुछ बच्चों को 2 लाख रैंक के आसपास भी यहाँ पे जो टॉप लेवल का ब्रांच है वो मिलने का चांस रहता है। KNIT सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पे भी रेंज वही चलता है 1 से 1.5 लाख के आसपास। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डेटा यहाँ पे देख सकते हैं ये होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, और ये है ऑल इंडिया कोटा जो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है, वो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। बाकी हम आगे और भी कई सारे काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने पूरा फुल जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। जिस भी बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है इनरोल कर लीजिए, क्योंकि सीट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड बच रहा है। ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली 999 में, जिसके लिए हमारे पास पूरा 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम है। जैसे ही आप इस काउंसलिंग में इनरोल करते हैं आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, ठीक है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास मेंटर का कॉल आ जाएगा। उसके बाद में वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे और हर एक चीज हमारी तरफ से आपका करवाया जाएगा। आपके रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग हम लोग ही आपका करके देंगे, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। आप कभी भी किसी भी टाइम हमारे मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब A to Z सपोर्ट आपको इस काउंसलिंग के अंदर मिलने वाला है। इस काउंसलिंग के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना दी, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक, ठीक है, इसमें इनरोल करने का लिंक, और साथ ही इस काउंसलिंग में हम और क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के एक बार चेकआउट करिए और जाकर के इसको इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। 999 में जोसा के लिए पूरा कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर आपको जोसा प्लस सीसैप इनरोल करना है, ठीक है, जोसा और सीसैप दोनों के लिए काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि अगर आपके रैंक ज्यादा है तो आपको जोसा भी करना चाहिए, सीसैप भी करना चाहिए। जोसा करने का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगता। जब आपको सीट मिल जाएगा तब आपको SAF पे करना होता है। इसीलिए मैं हर बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि जोसा और सीसैप दोनों करिए, ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। तो अगर आप दोनों सपोर्ट लेंगे तो 1899, ठीक है, 1899 में आपको दोनों सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें टिल एंड तक, मतलब अगस्त सितंबर जब तक आपका काउंसलिंग चलेगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे हर एक चीज। और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी, कॉलेज मिलने के बाद भी फिजिकल रिपोर्टिंग, उसके अलावा जो भी चीजें होती है हर एक प्रोसीजर हमारी तरफ से करवाया जाएगा। तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जोसा के लिए ओनली इनरोल करना है, जिसके अच्छे रैंक है वो जोसा वाला ओनली कर लीजिए, और जिनको जोसा प्लस सीसैप करना है तो जोसा प्लस सीसैप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। सभी लोग जाकर के जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। तो आगे और कुछ कॉलेज और काउंसलिंग के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ का भी एक काउंसलिंग होता है, जिसमें आप देख सकते हैं UIT चंडीगढ़, CCET चंडीगढ़ और SS भटनगर, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश कॉलेज में आपके AKTU के अंडर में देख सकते हैं GL बजाज हो गया या AITS कानपुर हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे 3 लाख 4 लाख रेंज में आपको यहां पे कॉलेज मिल जाता है। कुछ कुछ सीट यहां पे जैसे देख सकते हैं इसी के लिए होम स्टेट में 4,82,000 मतलब 5 लाख रैंक के आसपास भी कॉलेज मिलने का चांस रहता है। लेकिन ये सारी देखो सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के साथ में हम लोग आपका प्रॉपर प्रेफरेंस बनाते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग, और वही सारी चीजें आपको फिल करनी होती है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि अगर आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए तो काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करना, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सारे एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ IIT से, NIT से, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं वहां से हैं, और जिनको काउंसलिंग का 8 से 10 साल का फुल एक्सपीरियंस है, वही सारे लोग आपका काउंसलिंग करके देते हैं। और जिसमें आप जैसे ही जुड़ेंगे हमारा भी कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा, और साथ ही जो आपके मेंटर हैं जो आपका हमेशा कॉल वगैरह उठाएंगे उनका भी कांटेक्ट नंबर आपके पास होगा। आप कभी भी किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अदर कॉलेजेस के काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 4.5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे कॉलेज आपको मिलती है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि ये तो मैंने बात किया जनरल कैटेगरी का, ठीक है, कुछ बच्चों का कैटेगरी लगता होगा OBC, EWS, SC ST, तो जो सीट जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1.5 लाख रैंक तक मिल रहा है
वही सेम सीट SC ST वाले बच्चों को 4 से 5 लाख रैंक तक भी मिलता है। बस आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने आना चाहिए और काउंसलिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, तो हर एक चीज का गाइडेंस हम लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में देते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सभी लोग काउंसलिंग सपोर्ट जरूर इनरोल करिएगा। अगर आपके रैंक 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर है तो आप जोसा प्लस CSAP दोनों इनरोल करिएगा, और अगर आपके रैंक जो है 1.5 लाख से अंडर में है, 1.5 लाख से नीचे है, तो उस कंडीशन में आप ओनली जोसा करके भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको सीट इंप्रूव करवाना है तो जोसा प्लस CSAP दोनों आप लीजिएगा, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो। तो लेट मत करिए, जल्दी से इनरोल करिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही जो मैंने आपको पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जिसके लिए PAT का टेस्ट आपको देना होता है, उसके अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। जा करके अभी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर मेरे काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम काउंसलिंग सपोर्ट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हमने डिटेल डिस्कशन करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।